हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम BECE 146 यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, लेबर लॉज एंड रेगुलेशन। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड लेबर पॉलिसी प्रायर टू इंडिपेंडेंस इन इंडिया, थर्ड लेबर लॉज फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें हम 3 टॉपिक और कवर करेंगे। वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयज रिलेशन, वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट। 4 टॉपिक सोशल सिक्योरिटी लॉ, इसमें हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड लास्ट रिसेंट लेबर रिफॉर्म मेजर्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, जो हमारा लेबर लॉ है उसको हम एम्प्लॉयमेंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट की भाई ये ड्यूटी या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जो भी लेबर्स हैं हमारी कंट्री में उनका ध्यान रखें, मतलब उनके लिए पॉलिसीज़ निकाले जिनसे क्या है कि उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो, उनके राइट्स का ध्यान रखे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लेबर पॉलिसी प्रायर टू इंडिपेंडेंस इन इंडिया। भाई देखो, ब्रिटिश रूल था जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था तो मतलब जो भी लेबर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। उनसे काम तो करा लेते थे पर उनको क्या है कि पैसे नहीं देते थे काम कराने के, ठीक है, और उनसे क्या है कि कंटिन्यू 2-2 3-3 दिन क्या है काम कराते थे, जिससे उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही ख़राब हो जाती थी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने कुछ लेबर लॉज बनाए हैं, जैसे कि फर्स्ट है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 की। भाई अगर किसी को भी कोई दिक्कत है किसी भी लेबर को, तो वो क्या है कि भाई स्ट्राइक कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है स्ट्राइक करने का, ठीक है। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की, भाई अगर किसी को भी कोई मतलब चोट लग गई है काम करने के दौरान तो उसको क्या है कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1939 की, भाई आप जो भी काम करोगे आपको बिल्कुल टाइम पे क्या है पेमेंट मिलेगी, मतलब पैसे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक है लेबर लॉज फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो भाई, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि जो भी वर्किंग कंडीशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है वर्कर्स की राइट को, उनके वेलबींग्स का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये हम फोकस करता है लेबर्स की हेल्थ पे, ठीक है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है और उनके वेलफेयर का ध्यान रखता है कि भाई जो भी वर्किंग आवर्स है वो उनके फिक्स हो, अगर वो ओवर टाइम करेंगे तो क्या है उनको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम इंटरवल मिले, भाई वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो, ठीक है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर हो, कैंटीन हो, ठीक है, सब कुछ हो। सेकंड, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, भाई उनको जो भी है टाइमली पेमेंट मिले, ये नहीं है कि आप उनसे 2-2 महीने तो काम करा रहे हो फिर उसके बाद आराम से पैसे दे रहे हो, नहीं, उनको टाइम टू टाइम क्या है पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, भाई उनकी एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर दो, ठीक है, कि भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा तुम सबको, ठीक है, उससे नीचे कोई भी नहीं दे सकता। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की, भाई जो भी उनकी देखो उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे, सिकनेस बेनिफिट मिलेंगे, आप अगर कोई वुमेन है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, कि भाई जब अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या है उसको छुट्टी मिलेगी और वो भी पेड। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग कंडीशंस। देखो भाई, हमने अपनी इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि वर्किंग कंडीशंस फिक्स कर दी गई हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि वर्कर की हेल्थ ख़राब ना हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट है कुछ की एक्सेप्ट्स बताए गए हैं वर्किंग कंडीशन के। वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट पीरियड की, भाई आप काम करो, ठीक है, आप सिर्फ एक दिन में 9 ही घंटे काम कर सकते हो, ठीक है, और एक वीक में सिर्फ 48 आवर्स ही आप काम करोगे, ठीक है, इससे ज़्यादा आप काम नहीं करोगे। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको क्या है कि भाई उसके अलग पैसे मिलेंगे, ठीक है, और आपको क्या है कि 9 घंटे के दौरान भी आपको लंच मिलेगा, ठीक है, आधे घंटे का, और आपको क्या है संडे की छुट्टी मिलेगी। वेजेस एंड पेमेंट, अगर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा तो उसकी पेमेंट मिलेगी आपको, ठीक है, और क्या है कि भाई वीकली ऑफ मिलेगा आपको, और जो भी आपके वेजेस हैं वो क्या है फिक्स होंगे, ठीक है, ओवर टाइम की भी आपको पेमेंट मिलेगी और वेजेस आपके फिक्स होंगे। और अगर कोई भी लीव्स हैं या हॉलीडेज़ आते हैं, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज़ आते हैं तो उसको आपकी छुट्टी मिलेगी और वो भी पेड छुट्टी होगी, ठीक है, आपको सिक लीव भी मिलेगी, आपको मैटरनिटी लीव भी मिलेगी, और जो भी पब्लिक हॉलीडेज़ हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं उनकी भी आपको क्या है छुट्टी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप।
देखो हमारे इंडिया में जो एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप है वो कैसे ग्रोथ करते हैं, कि मतलब कैसे भाई अच्छे होते हैं उनके रिलेशनशिप। इसमें कुछ की एक्सेप्ट बताएंगे, जैसे ओपन कम्युनिकेशन चैलेंज, कि भाई रेगुलर मीटिंग करो, लोगों का फीडबैक लो, ठीक है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन क्या है ओपनली रखो हर चीज़ को, ठीक है। ये नहीं है कि भाई इस एम्प्लॉय से छुपा ली, उस एम्प्लॉय से छुपा ली, नहीं, क्या है कि ओपन रखो, मीटिंग्स लो, फीडबैक्स लो लोगों के। उससे क्या है कि भाई अगर कम्युनिकेशन होगी तो क्या है कि भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, लड़ाई से बचे रहेंगे हम। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कि भाई अगर कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें भी क्या है सब एम्प्लॉयज़ को शामिल करो, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखो जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ बनी है सब कुछ क्या है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, अगर देखो भाई एक एम्प्लॉय को क्या है ये पता है कि हाँ मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ, तो वो क्या करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा, मतलब कंपनी को क्या है ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय भाई डिमोटिवेटेड फील करता है या लो फील करता है, तो हमारा काम बनता है कि उसको हम मोटिवेट करें, जिससे क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स क्या है कंपनी के लिए यूज़ कर सके, ठीक है, जिससे क्या है कि भाई वो सक्सेस की तरफ पहुंच सके हमारी कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट। देखो जो भी वेजेस और मॉनेटरी बेनिफिट है वो क्या है कि सब वर्कर्स को मिलेंगे, सब लेबर्स को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अलाउंसेस है, आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है, आपकी सैलरी में से जो भी मतलब जैसे जैसे भी सबको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, वैसे मिलेगा आपको भाई। मेडिकल अलाउंस मिलेगा, एक फिक्स्ड सम, मतलब एक फिक्स्ड पैसे सेट कर दिए जाएंगे कि भैया आपका मेडिकल अलाउंस है, ठीक है। अगर कोई भी वैसे फेस्टिवल्स है जैसे दिवाली है तो उस पर जैसे सब लोगों को बोनस मिलता है तो वैसे आपको भी बोनस मिलेगा, ठीक है। ओवर टाइम करोगे तो आपको अलग पेमेंट मिलेगी उसकी, ठीक है। कुछ अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट है, जैसे आपके पेंशन प्लान्स हैं, ठीक है। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, जिसमें कि आप क्या है मेडिकल एक्सपेंसिव कवर कर सकते हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी लॉ। देखो भाई सोशल सिक्योरिटी लॉज क्यों बनाए गए हैं, ताकि जो भी वर्कर्स हैं हम उनकी सेफ्टी का ध्यान रख सके, ठीक है। अगर वो बीमार हैं तो क्या है कि भाई हम उनको उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, स्पेशली तो डिसेबल्ड और ओल्ड लोगों को हम उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है। देखो दीज लॉ ऑल्सो एम टू प्रमोट वेलफेयर मेजर्स फॉर एम्प्लॉय, कि भाई उनका एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वेलफेयर हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है इनहेंस हो, और हम उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो भाई कुछ की सोशल सिक्योरिटी प्रोविंसेस फॉर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर बताया गया है। फर्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ये 1948 में आया था। इसका मेन मोटिव है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्पेशली इन फैक्ट्रीज में, ठीक है। सेकंड है मैटरनिटी बेनिफिट। ये भाई 1961 में आया था, जो कि फीमेल्स के लिए है कि भाई उनको क्या है पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, ठीक है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। उनको भाई क्या है कि डिलीवरी से 8 वीक्स पहले छुट्टी मिल जाएगी और बाद में 18 हफ्तों की छुट्टी बाद में अलग से मिलेगी, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको कोई भी चोट लग जाती है, कोई भी डेथ हो जाती है आपकी, तो आपको क्या है आपकी फैमिली को कंपनसेट किया जाएगा, मतलब कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। भाई ये स्कीम स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हेल्थ की, मतलब उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भाई उनको अगर कोई डिसीज़ हो जाए, कोई भी बड़ी डिसीज़ हो जाए, तो क्या है कि उनको कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है। द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम, इस स्कीम का मेन मोटिव है पेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको। द अटल पेंशन योजना, कि भाई उनको क्या है कि बाद में पेंशन की स्कीम मिले। देखो जब तक हम काम कर रहे हैं जब तक तो हमारे पास पैसे हैं, भाई बाद में बुढ़ापे में भी तो हमें कुछ चाहिए, ये थोड़ी है कि अभी जो पैसे हैं भाई वो तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम बाद में क्या करेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, की भाई कोई भी इंसान है उसको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देगी सरकार, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है रिसेंट लेबर रिफॉर्म मेजर्स। भाई अब देखो कि मतलब रिसेंटली क्या क्या हमने स्टेप्स लिए हैं कुछ वर्कर्स के लिए, ठीक है, कि भाई वर्कर्स का वेलफेयर हो, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है, उनकी जो पॉवर्टी है उनकी कम हो। तो इसके लिए क्या है कि हमने 4 लेबर कोड को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है द कोड ऑन वेजेस 2019 की भाई उनको क्या है कि रेगुलरली वेजेस मिलेंगे, मतलब पैसे मिलेंगे, और उनको टाइम टू टाइम क्या है पेमेंट मिलेगी, ठीक है। सबकी मिनिमम वेजेस क्या है फिक्स होंगी। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ये स्पेशली किसके लिए है कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ये स्पेशली उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड कि भाई हम जो भी हमारे लेबर्स हैं उनकी सेफ्टी, हेल्थ और उनकी वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखें कि उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके कि जहाँ पे वो आराम से काम कर सके, ठीक है, बिना किसी भी दिक्कत के। जैसे हम उनको कैंटीन फैसिलिटी दे सकते हैं, हम उनको ड्रिंकिंग वाटर दे सकते हैं। एंड आपका लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का और इस यूनिट का द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये स्पेशली सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए हर एक वर्कर के लिए, ठीक है, कि भाई जैसे कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले उनको, ठीक है, डिसेबिलिटी बेनिफिट मिले, ओल्ड एज प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, उनको क्या है कि काम मिले उनको। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि भाई जब उनको काम मिलेगा जब भी तो ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।